हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस तीसरे वीडियो लेक्चर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के तीसरे वीडियो लेक्चर्स में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रोसेस से एक टॉपिक कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस कवर करेंगे और प्रोसेस लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो आज प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं इसी टॉपिक पर लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ और लाता ही रहूँगा। आज से हम लोग जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा बेसिक ख़त्म नहीं कर लेते तब तक हम लोग वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। सो प्लीज़ सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो ये देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले थे प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी, प्रोसेस आपके लिए एक नया वर्ड हो, जो नहीं पढ़ा होगा, तो प्रोसेस के बारे में बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। देखिए, प्रोग्राम जो होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। देखिए यहाँ पर देखा देते प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखेंगे बाद में फिर इसको। और प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस देखिए इस पर रीडिंग देख कर देखते हैं। प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने लगता है, जब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने लगता है तो उसे प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसका जो एग्जीक्यूशन होने लगता है सीपीयू के अंदर, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, इन द ऑपरेटिंग सिस्टम अ प्रोसेस इज समथिंग that currently under execution, so an active program can be called a process. एक्टिव प्रोग्राम करने का मतलब क्या है, जो हमारा प्रोग्राम कार्य कर रहा है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, जो प्रोग्राम सीपीयू के अंदर है, जो प्रोग्राम हम लोगों का अभी प्रोसेस के लिए गया है और सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको हम लोग एक्टिव प्रोग्राम बोलेंगे, एक्टिव प्रोग्राम। और बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और जैसे ही ध्यान से देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। तो जैसे ही वो मेन मेमोरी में जाता है तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। आगे हम इसको भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वांट टू सर्च समथिंग ऑन द वेब एंड स्टार्ट अ ब्राउज़र, सो दिस कैन बी अ प्रोसेस। जैसा कि आप लोग कभी कभी कुछ सर्च करते हैं वेब पर या ब्राउज़र पर, तो सर्च करते हैं तो प्रोसेस बन जाता है। जैसे कि जब तक आप सोच रहे हैं वो प्रोग्राम है, वो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और जैसे ही आप लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को पुट किए और सर्च ऑन द क्लिक बार किए, तो वो जो अब हो रहा है वो उसको प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेसिंग क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उसके बाद जो होने वाला कार्य है, अगला कार्य है, उसका प्रोसेस हो। ज़्यादातर मोबाइल में हम लोग का भी ये प्रोसेसर कहने का मतलब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको डिकोड करता है और उसके बाद रिज़ल्ट या आउटपुट दिखाता है इन द
मॉनिटर या स्क्रीन। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, टू पुट इन द सिंगल टर्म वी राइट आवर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन टेक्स्ट फाइल एंड when you execute this program it becomes a process which perform all the basic tasks mentioned in the program. That means to put in a simple terms we write our computer programs। जैसे कि हम लोग सिंपल टर्म्स में कोई प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल में हम लोग पुट करते हैं। टेक्स्ट फाइल करने का मतलब है जैसे कि आप लोग गूगल या वेब ब्राउज़र कोई भी सर्च बार पर जाएंगे तो अपना इंस्ट्रक्शन उसको पुट करेंगे और जैसे ही एंड वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे वो एग्जीक्यूट होने लगता है और वह एक प्रोसेस बन जाता है विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। जैसे कि आप लोग जो भी सर्च किए हैं उसका रिजल्ट दिखाएगा आपको। तो फोर्थ पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं है। फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं, व्हेन अ प्रोग्राम इज़ लोडेड इनटू द मेमोरी एंड इट्स बिकम अ प्रोसेस। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों का प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो वह एक प्रोसेस बन जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में बेसिकली जो प्रोग्राम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है और जैसे ही वो मेन मेमोरी में आता है वो प्रोसेस बन जाता है। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो लेक्चर एंड कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इस सब PDF का जो भी नोट्स लेना चाहता है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। तो सेकेंड पार्ट हम लोगों का क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो तो ठीक है, यहाँ पर भी प्रोसेस होगा, ध्यान से इसको नोट्स में क्लियर कर लीजिएगा। प्रोसेस, ओके, ये प्रोसेस है हमारा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने पहले भी बताया कि जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है। इंस्ट्रक्शन लाइक आपके दिमाग में जो चल रहा है उसका एक ग्रुप है। और प्रोसेस जो हमारा है वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने लगता है CPU के अंदर तो वो प्रोसेस बन जाता है। एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्राम ही प्रोसेस है और प्रोसेस ही प्रोग्राम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसका जो स्टेप होता है वो आगे हो जाता है और प्रोग्राम का जो स्टेप होता है वो पीछे होता है। जैसे कि जब हम लोगों का प्रोग्राम कोई भी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंड पॉइंट देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोगों का कोई भी प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में रहता है तो वो अभी एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल में बस रखा है, बस सेकेंडरी मेमोरी में रखा है। इसीलिए इसको अ प्रोग्राम इज अ पैसिव एंड स्टैटिक एंटिटी। दैट मीन्स वह सिर्फ रखा है, उसका कोई काम नहीं है, ठहरा हुआ है, वो सिर्फ बैठा है। और हमारा प्रोसेस जो होता है वो एक्टिव मोड में होता है, डायनामिक एंटिटी, मतलब चलते रहता है, रन करते रहता है। और थर्ड में देखेंगे, अ प्रोग्राम हैज़ अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, इट स्टोर ऑन डिस्क ऑन फॉरएवर। लाइक प्रोग्राम जो होता है हमारा, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी में है। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा स्टोरेज स्टोर करता है वो कभी डिलीट नहीं होता है, इसी के कारण जो हमारा प्रोग्राम है जो स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में वो कभी, मतलब उसका लाइफ जो होता है बड़ा होता है। और process has a limited lifespan. It is created when execution start and terminated as execution is finished। देखिए यहाँ पर प्रोसेस का जो लाइफ स्पैन है वो कब क्रिएट होता है, वो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने लगता है, प्रोग्राम प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आता है तो वो स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है। उसका क्या क्रिएट होता है, लाइफ क्रिएट होता है।
और जैसे ही वो टर्मिनेट कर लेगा, टर्मिनेट मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो उसका लाइफ फिनिश्ड हो जाएगा, वो डाटा डिलीट हो जाएगा। आप देखिए 4th पॉइंट में देखते हैं, इट इज़ एन सेकेंडरी मेमोरी। जब से हम पहले भी बार बार बोल रहे हैं कि प्रोग्राम जो होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, और ये जो होता है प्रोसेस वो होता है मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी में जाते ही हमारा प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट। तो 3rd पॉइंट आइए देखते हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रोसेस लाइफ साइकिल जो है ना, वो बहुत ईजी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत समझने वाली सी बात है इसमें। ये प्रोसेस लाइफ साइकिल, तो जैसा कि हम लोगों को न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग, टर्मिनेट, इंटरप्ट और शेड्यूलर डिस्पैच जैसे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, जब हमारा प्रोसेस न्यू होता है, स्टार्टिंग होता है, उसका मतलब कोई भी जानता नहीं है, जैसे कि न्यू होता है तो प्रोसेस न्यू में है। और जैसे रेडी में जाता है प्रोसेस, रेडी कहने का मतलब है वो, मतलब जैसे कि आप लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि कोई बच्चा जन्म लेता है, एक मानव लाइफ साइकिल का बात करते हैं, तो बच्चा जन्म लेता है, फिर उसका स्कूल में नाम लिखाता है, फिर उसके बाद वो पढ़ लिख के कुछ जॉब कर लेता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है। तो ऐसा होता है कुछ मानव का लाइफ साइकिल। तो जो हम लोगों का प्रोसेस का लाइफ साइकिल है वो है, पहले प्रोसेस न्यू कंडीशंस में रहेगा, न्यू कंडीशन में, फिर रेडी में, वेटिंग में और रनिंग में, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ध्यान से देखिए। तो देखिए, जैसे ही हमारा प्रोसेस न्यू से रेडी में आता है, तो यहाँ से वो रनिंग के लिए तैयार हो गया, वो जैसे कि वो रन के लिए तैयार हो गया, वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो गया। तो शेड्यूलर डिस्पैचर जो है, डिस्पैच है, वो हमारा सीधा रेडी से रनिंग में ले जाता है और रनिंग करके बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो अब ये वेटिंग की बात करते हैं। तो वेटिंग वैसे प्रोसेस के लिए है जो रेडी से तो रनिंग में आ गया, लेकिन इसको प्रोग्राम प्रोसेस एग्जीक्यूशन में इनपुट, आउटपुट और अभी भी कुछ आवश्यकता है, जैसे कि वो प्रोसेस सही तरह से हो नहीं पा रहा है, तो उसको अभी वेटिंग में डाल दिया जाएगा। और जैसे ही हम लोग वेटिंग में डालेंगे, तो ये वेटिंग से रनिंग में नहीं जाता है, वो वेटिंग से रेडी में जाएगा और रेडी से शेड्यूलर डिस्पैच की तरह से रनिंग में जाएगा। तो वेटिंग का कार्य क्या है, वैसे प्रोग्राम को वेटिंग में डालना जो उसका अभी इनपुट और आउटपुट या किसी भी तरह का उसको समस्या आ रहा है अभी एग्जीक्यूशन में, तो उसको हम लोग वेटिंग में डाल देते हैं। तो आइए और ये इंटरप्ट भी समझ लेते हैं। इंटरप्ट देखिए, जैसे कि हमारा कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, एग्जीक्यूशन में है, तो इंटरप्ट करने का मतलब इंटरप्ट है वैसे वो प्रोग्राम जो हाई प्रायोरिटी के होते हैं, वो हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको हटा के अपनी रनिंग करते हैं। जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे कि कोई एक प्रोग्राम रन हो रहा है और कोई हाई प्रायोरिटी का एक प्रोग्राम आया, और तो जैसे ही वो हाई प्रायोरिटी का प्रोग्राम आया, तो सीपीयू हमारा क्या करेगा, जो हमारा लो प्रायोरिटी का प्रोग्राम है उसको वेटिंग रेडी में भेज जाएगा, वेटिंग या रेडिंग में भेज देगा, और वो रेडी में भेज देगा। और उसके बाद जो हमारा हाई प्रायोरिटी का है प्रोग्राम, वो एग्जीक्यूशन करने लगता है, और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाता है,
तो वो जो हमारा प्रोग्राम था वो हमारा फिर से आ जाता है। तो इंटरप्ट करने का मतलब यही है कि हाई प्रायोरिटी का जो भी प्रोग्राम होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अ प्रोसेस चेंज इट्स स्टेट ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन which is called the process life cycle. A process life cycle is consist of 5 stages which are new, running, waiting and ready and terminate. तो वही सारा है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 3 पॉइंट को कवर किए हैं, प्रोसेस, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू, बाय ऑल स्टूडेंट। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना है कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं ये वीडियो। बनाते क्या मतलब हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, आप लोगों को समझने का एक कंटेंट देना चाहते हैं। तो सो प्लीज़ subscribe my comment, please subscribe my channel and comment and share. So thank you all of you, bye bye.